हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है एक लड़की भाग रही होती है जिसका नाम है जी हाय। उसे टॉयलेट जाना होता है इसलिए वो भाग रही होती है, लेकिन तभी वो एक लड़की से जाकर टकरा जाती है जिसका नाम है ताई। टकराने की वजह से ताई का फोन टूट जाता है और वो जी हाय को रोकता है और कहता है कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है, अब इसके पैसे भरो। तो जी हाय कहती है कि नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ताई तो उसकी बात सुनता नहीं है और कहता है कि तुम्हें पैसे देने ही होंगे। और तभी जी हाय उसका ध्यान भटकाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो फटाफट टॉयलेट आती है, तभी उसे पता चलता है कि टॉयलेट में तो टिश्यू पेपर ही नहीं है। और तभी वो सभी फ्रेंड्स को कॉल करके हेल्प मांगने लगती है, लेकिन सभी लोग बिजी होते हैं इसलिए नहीं आ पाते। तभी उसे किसी की बाहर से आवाज आती है और वो उससे कहने लगती है कि यहाँ अंदर टिश्यू पेपर्स नहीं है, खत्म हो गए, क्या तुम मुझे लाकर दे दोगे। यहाँ बाहर खड़ा ये लड़का जिसका नाम किम जू है वो ये बात सुनता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो जी हाय को लगता है कि शायद वो उसकी हेल्प नहीं करेगा और बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर यहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद किम जू उसके लिए टिश्यूज लेकर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर बाहर आकर उसे थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाय यहाँ पर अपना लैपटॉप बेचने के लिए खड़ी होती है, क्योंकि उसने ताई का फोन तोड़ दिया था और उसे पैसे देने हैं। तभी यहाँ पर ये लड़का आता है जिसका नाम है जिनही और वो उससे लैपटॉप खरीदने के लिए कहता है और उसे पैसे भी देता है। जी हाय फटाफट वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है और यहाँ पर जिनही कहने लगता है कि लेकिन मैंने लैपटॉप चलाकर तो देखा ही नहीं कि ये चलता भी है कि नहीं। फिर यहाँ जी हाय उसी जगह पर ताई को पैसे देने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। फिर जी हाय यहाँ पर आकर रेस्ट करने लगती है और वो पैसे अपने बैग की पॉकेट में डालने लगती है, लेकिन वो फटे होने की वजह से पैसे वहीं पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये तीनों लड़के एक साथ बैठे होते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स है। तभी ताई और जिन्ही अपनी कथा सुनाने लगते हैं। ताई कहता है कि एक लड़की मेरा फोन तोड़कर चली गई और इसके पैसे भी नहीं दिए। वहीं जिन्ही कहता है कि एक लड़की ने मुझे ये लैपटॉप बेच दिया, लेकिन ये डब्बा तो चलता ही नहीं है। दोनों कहते हैं कि इस बार वो लड़की मिल गई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं अब वो हमें कहाँ मिलेगी। तभी जी हाय उनके सामने से भागते हुए जा रही होती है और उसे देखकर ताई और जिन्ही कहते हैं कि ये तो वही लड़की है और उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने अभी तक हमारे पैसे भी नहीं लौटाए हैं। तभी जिन्ही भी कहता है कि हाँ, तुमने ये डब्बा लैपटॉप मुझे दे दिया जो कि चलता भी नहीं है। तभी जी हाय ताई से कहती है कि ये लैपटॉप मैंने इसीलिए बेचा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा सकूं, और वही पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉकेट फटी हुई है और इसकी वजह से उसके पैसे कहीं गिर गए हैं। फिर ये कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम दोनों के पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी, लेकिन ये दोनों उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तभी यहाँ पर किम जू आता है और जी हाय को देख के कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों 6th ग्रेड में साथ में पढ़ते थे। और तभी वो जी हाय के हाथ में टिश्यूज देखता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ही वही लड़की थी। तभी जी हाय भी कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे टिश्यू दिया था, थैंक यू सो मच। ये सब देखकर ये दोनों कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तभी किमजू कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये तुम्हें 34 वीक्स में तुम्हारा सारा पैसा चुका देगी। तभी ये दोनों कहने लगते हैं कि 34 वीक्स के बाद किसको क्या याद रहेगा कि इसे कितना हमें देना है और हमें इससे कितना लेना है। तो किमजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिस पर जी हाय भी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पूरा पे कर दूंगी इन 34 वीक्स में। इसके बाद से ये तीनों लड़के हमेशा से जी हाय के साथ ही रहते और जी हाय भी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि पता नहीं ये तीनों साइको मेरे साथ क्या कर रहे हैं, एक थोड़े से पैसों की वजह से ये तीनों मेरे बॉयफ्रेंड्स बनकर घूम रहे हैं। तभी ये तीनों स्टडीज की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं। तभी जी हाय कहती है कि ठीक है, तो चलो पढ़ने चलते हैं। फिर यहाँ पर पढ़ ही रहे होते हैं, तभी जिन्ही कहता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती या फिर कोई फीमेल फ्रेंड होती, जिस पर ताई भी कहता है कि हाँ, काश हमारी भी कोई फीमेल फ्रेंड होती। तभी ये सब सुनकर जी हाय कहती है कि क्या तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है ना तुम्हारी फीमेल फ्रेंड? तो सभी कहते हैं कि कौन, कहाँ पर है? तभी जी हाय अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं, और कौन? तभी ये सुनकर सभी उसको देखने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुम? तो जी हाय कहती है कि हाँ मैं, अगर मैं तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? तभी सभी लोग एक एक करके कहने लगते हैं कि तुम तो आलसी हो, चिंपैंजी हो और गोरिल्ला भी हो। ये सुनते ही इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को पंच करती है और गिरा देती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम बचोगी नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है
और ये तीनों एक दूसरे को कहने लगते हैं कि आज के बाद प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाई के पास उसकी क्लासमेट यून आती है और कहती है कि क्या बात है, आजकल तो तुम अपने सिर्फ 3 बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, स्कूल में हर जगह यही र्यूमर फैला हुआ है कि तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड है और तुम उन्हें अपने इशारों पर नचाती हो। ये सुनकर जी हाई कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब फ्रेंड्स है। ये सुनकर जी हाई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाई जा रही होती है, तभी ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जी हाई वहाँ से चली जाती है और ये तीनों कहने लगते हैं कि इसे क्या हो गया अचानक। और फिर तीनों इसका रास्ता आकर रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। तभी जी हाई सभी को सच बताती है और कहती है कि यहाँ पर र्यूमर फैल रखा है कि मैं तुम्हें उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स हो। तभी ये सुनकर ये तीनों कहने लगते हैं कि वो सब तुमसे जेलस है और तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। इस पर जी हाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं तीनों यून के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें पता है कि तुमने र्यूमर फैलाया है और तुमने ही जी हाई को ये सब बातें बोली है। तभी ये सुनकर यून कहती है कि हाँ, मैंने ही किया है और वैसे भी ये सच है, तुम दोनों उसके बॉयफ्रेंड्स हो, हर वक्त उसके साथ रहते हो और वो हमेशा तुम दोनों को इशारों पर नचाती है। तभी ये सुनकर किमजू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब फ्रेंड्स है। ये सुनकर यून वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये तीनों फिर से जी हाई के पास आते हैं और सभी लोग बड़े खुश होते हैं और तभी गलती से किमजू के मुंह से गोरिल्ला निकल जाता है और ये सुनते ही जी हाय तो उन तीनों को पंच मार देती है और उन्हें वही गिराकर वहाँ से चली जाती है। ये चारों ताइक्वांडो की बात कर रहे होते हैं कि सबसे अच्छा किसको आता है। तभी तीनों लड़के खुद खुद की तारीफ करने लगते हैं। तभी किमजू कहता है कि चलो ठीक है, लड़के देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट किसको आता है। और तभी वो तीनों लड़ने लगते हैं तो सामने से जी हाय हथौड़ा लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर ये तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, हम सब तो मजाक कर रहे थे, तुमने तो ये सीरियसली ले लिया। और ये कहकर वो लोग उसे रोकते हैं और ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर खड़ी होकर ये लड़की उन्हें देख रही होती है जिसका नाम है यून। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यहाँ पर जी हाई के पास यून आती है और इन तीनों लड़कों के बारे में पूछती है कि क्या वो तीनों तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या फिर फ्रेंड। तो जी हाई कहती है कि नहीं नहीं, वो तीनों तो साइको है। तभी ये सुनकर यून कहती है कि फिर तुम उनके साथ क्या कर रही हो। तो जी हाई उसे पूरी स्टोरी बताती है कि वो ताई, किमजू और जिन्ही से कैसे मिली और कैसे ही एक ही दिन में कोइंसिडेंटली मिली। ये सब बात सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ताई यहाँ से जा रहा होता है, तभी यून पीछे से आकर उसे बहुत तेज मारती है और फिर प्रिटेंड करते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे लगा मेरा दोस्त था, उसने उसका फोन तोड़ दिया था, इसलिए वो उसे लंच पे इनवाइट करती है, जिस पे ताई भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो जिन्ही को बास्केटबॉल से हिट करती है और तभी जिन्ही भी उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो किमजू के पास आकर बैठती है और खुद की जगह उसका मोबाइल ले जाती है। बाद में किमजू को पता चलता है कि वो उसका फ़ोन नहीं है और फिर वो अपने फ़ोन पर कॉल करता है और तभी उसकी बात यून से होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब यून इन तीनों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर जी हाई इनके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग आजकल दिख क्यों नहीं रहे हो, तुम लोग मुझसे मिलने भी नहीं आते। तभी ये तीनों कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और फिर यून की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तीनों उससे मिले और अब वो हमारी भी फ्रेंड है। ये सब सुनकर जी हाई समझ जाती है कि यून ने जी हाई की स्टोरी को यहाँ पर अप्लाई किया है और इन तीनों से मिली है। फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं उसे बाय बोलकर। तभी यहाँ पर यून इन तीनों के लिए कोक लेकर आती है और यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये सब देखकर जी हाई बहुत ही ज्यादा अपसेट और वो कहने लगती है कि अब शायद यून ने मेरी जगह ले ली है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यून जी हाई के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये सब देखकर कैसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, अब मैं विलन नहीं हूँ, अब मैं हीरोइन हूँ। तो जी हाई कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, हीरोइन विलेन ये सब क्या लगा रखा है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी यून कहती है कि नहीं होता है, हमेशा से तुम हीरोइन थी लेकिन अब मैं हूँ और अब से तुम विलेन हो। ये कहते ही रोने लगती है और तभी वहाँ पर ये तीनों लड़के आ जाते हैं और यून को रोता देख जी हाई पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे हर्ट क्यों किया, अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया तो हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे और हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं और जी हाई उन्हें बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नहीं सुनते और जी हाई यहाँ पर बहुत तेज रोने लगती है। तभी इसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि जी हाई ये सब सपना देख रही थी
वो सामने इन तीनों लड़कों को पढ़ते हुए देखती है। तो ये तीनों कहने लगते हैं कि तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही थी। तभी जी हाय उन्हें पूरी स्टोरी बताती है। तो ये तीनों कहते हैं कि ये सब तुम क्या सपना देखती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी जी हाय रोने लगती है। तो तीनों इसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो जी हाय कहती है कि हाँ, तुम लोग मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है। तभी ये तीनों वहाँ पर आते हैं और उसे बैठ कर यहाँ पर देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है तेहून, और वो जी हाय के पास आता है और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि वो बचपन में एक साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और काम के बाद डिनर के लिए चलने के लिए कहते हैं। तीनों यहाँ पर बैठकर उन्हीं को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं तीनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि शायद तेहुन वही लड़का है जिसे जी हाय पसंद करती थी और हो सकता है कि ये दोनों डेट के लिए भी जाएं। ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी सामने उन्हें तेहुन और जी हाय दिखते हैं। उन्हें देखकर ये तीनों यहाँ पर छुप जाते हैं और उनकी बात सुनने लगते हैं, लेकिन इतनी दूर से उन्हें आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो जिन्ही उनके लिपसिंग पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि जी हाय ने अभी तेहुन को प्रपोज किया है, लेकिन तेहुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से जी हाय जा रही होती है तो ये तीनों आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब सैड होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी हाय कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर ये तीनों कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें जी हाय की खुशी है वही होना चाहिए। और फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि अब हम जी हाय की मदद करेंगे उसका प्यार उसे दिलवाने में। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो लोग तायुन के पास आते हैं और उसे हाय हेलो करने लगते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और फिर उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। तभी तायुन सब कुछ बता देता है और वो लोग नोट कर लेते हैं और कहते हैं कि कल तुम जी हाय को कॉफ़ी शॉप में आ जाना याद से, और बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये तीनों कॉफ़ी शॉप आते हैं और जी हाय को जैसे तायुन ने कहा था वैसे चेंज करने के लिए कहते हैं। तो जी हाय कहती है कि अगर मैं ये सब करूंगी तो फिर कॉफ़ी शॉप कौन संभालेगा। तभी ये तीनों रेडी होकर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब हम संभालेंगे। तभी जी हाय भी रेडी होकर आती है और उसे देखकर ये तीनों कहते हैं कि अब तुम सच में बड़ी हो गई हो। तभी यहाँ पर तायुन भी आता है जिसे देखकर जी हाय कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तायुन कहता है कि मुझे इन तीनों ने बुलाया है, और तभी ये तीनों इन दोनों को बिठाते हैं, कॉफ़ी सर्व करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर तायुन बड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं। फिर ये तीनों यहाँ पर काम संभाल रहे होते हैं लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होता। तभी ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो ये तीनों कहते हैं क्या तुम्हारी बातें हो गई, क्या तुमने प्रपोज कर लिया एक दूसरे को, अब शादी कब है। ये सब सुनकर तायुन तो हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिया इनसे कहती है कि ये सब तुम लोग क्या सोचने लगे थे, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और उस दिन हम सिर्फ गेम की बात कर रहे थे। तभी ये सुनकर किमजू कहता है कि लेकिन जिन्ही ने तो ये सब लिपसिंग की थी, शायद यही गलत होगा। तो जी हाय कहती है कि हाँ। तभी तायुन कहता है कि जी हाय मुझे तुमसे कुछ कहना है, और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पर जी हाय कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनते ही तायुन की लाइफ तो ब्लैक एंड वाइट जैसी हो जाती है, जिस पर ये तीनों भी हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है ये तीनों कॉफ़ी शॉप पर जी हाय से मिलने आते हैं और तभी वहाँ पर तायुन भी आता है और कहता है कि ऐसे घूर घूर के मत देखो, अब से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। और ये सुनकर जी हाय हंसने लगती है। और यही नेक्स्ट सीन में ये तीनों बातें कर रहे होते हैं कि जी हाय ने तो तायुन को रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब हमारे पास एक और चांस है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। ये कहते ही तीनों उसके पास भागने लगते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, ये अनफेयर होगा, हम लोग एक गेम खेलते हैं, उसमें जो जीतेगा वही सबसे पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। इसके बाद ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, जिसे खेलते खेलते इन्हें 1 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी विनर नहीं बना था। इसके चक्कर में ये तीनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ये लड़की आती है और कहती है कि तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो कैसे चलेगा, तुम लोग एक एक करके जी हाय के पास जाओ और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो, और सबसे पहले जाएगा जिन्ही। ये सुनकर जिन्ही तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर ये जी हाय के पास आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, और ये तीनों यहाँ पर बैठकर उन्हीं को देख रहे होते हैं, लेकिन जिन्ही के मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, और वो अपनी फीलिंग कन्फेस करने की जगह वो उससे उसकी फेवरेट फिश पूछता है, जिस पर जी हाय अपनी फेवरेट फिश बताती है और जिन्ही उसे खिलाने के लिए ले जाता है। और यह ताई कहने लगता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हो पाया, ये अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस नहीं कर पाया, बस इतना ही तो बोलना था, आई लाइक यू, और वो भी ये नहीं बोल पाया, अब मेरी बारी है। इसके बाद तायुन जी हाय के पास आता है एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ये तीनों बैठकर देख रहे होते हैं, जहाँ पर किमजू कहने लगता है कि जिन्ही तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर पाए, क्या तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है। जिस पर जिन्ही कहता है कि पता नहीं मुझे वहाँ जाकर क्या हो गया, मेरी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी,
अब तुम इतना बोर हो तो देखते तुम क्या करते हो। जिस पर किमजू कहता है कि हाँ तुम देखना, मैं तो जाकर फटाफट से बोल दूंगा। वहीं यार जी हाय इतना बड़ा टेडी बियर देखकर कहती है कि मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी, तुम ही रख लो इसे। तो ताई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ तो मैं कैसे रख सकता हूँ, और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। ताई अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है किमजू का। किमजू जी हाई के पास आता है और कहने लगता है कि तुम बताओ कि हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। जिस पर जी हाई कहती है कि मेरे ख्याल से 2 महीने। तो किमजू कहता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को प्राइमरी स्कूल से जानते हैं। फिर कहता है कि क्या कोई है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। तो जी हाई कहती है कि हाँ। तो किमजू कहता है कि कौन है वो। जिस पर जी हाई कहती है कि तुम, जिन्ही, ताई, सोजुंग, सभी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो किमजू कहता है कि वो वाला पसंद नहीं, सबसे ज़्यादा पसंद किसको करती हो। जिस पर जी हाई कहती है कि मैं तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर किमजू कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं दूसरी हाई स्कूल में ट्रांसफ़र होने जा रहा हूँ। ये सुनकर जी हाई बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। किमजू कहता है कि मेरी पूरी फैमिली जेजू आइसलैंड में रहती है और वहाँ जाकर अब मुझे अपना फैमिली बिजनेस संभालना होगा। ये सब सुनकर जी हाई रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम फिर से कभी नहीं आओगे। जिस पर किमजू कहता है कि नहीं। तभी उसे हक करता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिसके बाद जी हाई भी उसके लिए हाँ कर देती है। और फिर हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जी हाई वेडिंग ड्रेस में होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी वहाँ पर ये तीनों भी आते हैं, जहाँ पर ताई और जिन्ही किमजू से कहने लगते हैं कि काश हम लोग भी उस वक्त अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाते तो आज कुछ और ही होता। और फिर सभी लोग किमजू और जी हाई को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी किमजू जी हाई के पास आता है और फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे ऐसे ही हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये सुनकर जी हाई भी बड़ी खुश होती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।